नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। बहुत दिनों के बाद दोस्तों अब MSH क्लासेस के द्वारा रेगुलर क्लास सुबह शाम दोनों टाइम होगा। अब आप लोग कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी को ज़ोर शोर में लग जाइए। अगर इस बार आप लोगों को CGL क्रैक करना है तो MSH क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। MSH क्लासेस आप लोगों को जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप लोगों के साथ है। इतने दिन के बाद क्लास आ रहा है, लेकिन 15 दिन के अंदर आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये MSH क्लासेस की गारंटी है दोस्तों। चलिए बिना देर किए आज हम लोग नागपुरी कहानी का प्रश्न उत्तर करते हैं दोस्तों। हू बहू क्वेश्चन ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप लोग इसे हल्के में ना लें और आप लोग अपनी तैयारी पे बने रहें। चलिए अब हम लोग पहला प्रश्न करते हैं। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, नागपुरी कहानी भाग कौन किताब से लेवल आ है। आप लोगों को नागपुरी का कहानी एक भाग पढ़ना है और इस भाग के बारे में बताना है कि किस किताब से लिया गया है। पहला ऑप्शन है कांटी से, दूसरा रुगड़ा खुखड़ी से, तीसरा अंगना से, चौथा बनकेवरा से। तो किससे लिया गया है दोस्तों? रुगड़ा खुखड़ी से लिया गया है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नागपुरी कहानी भाग कर लेखक कौन है कै। अब नागपुरी कहानी जो भाग है उसके लेखक को पूछा जा रहा है। तो लेखक कौन है दोस्तों? पहला ऑप्शन है नईमुद्दीन मिर्दहा, दूसरा शकुंतला मिश्र, तीसरा उमेश नंद तिवारी और चौथा प्रमोद कुमार राय। तो कौन है दोस्तों? तो प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कहानी है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों एकदम ध्यान से देखिएगा और हू बहू क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में छपने वाला है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी कहानी भाग कर प्रमुख पात्र कौन है कै। नागपुरी जो कहानी भाग आप लोग को पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया गया है, इसका प्रमुख पात्र मुख्य किरदार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मुख्य किरदार कौन है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है शिवा, दूसरा पारो, तीसरा लीला और चौथा किशुन। तो कौन है दोस्तों? तो शिवा जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र है, इसी के इर्द गिर्द यह कहानी पूरी तरह से घूमती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। कहानी कर अनुसार कौन छोट बेरा अपने आप के भाग्यगर बूझत रहे। ठीक है, भाग्यगर बूझत रहे अर्थात अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था। कौन है और कब? वो छोट बेरा अर्थात अपने बचपन में अपने आप को बहुत सारे भाग्यशाली समझता था। तो ऐसा कौन है? पहला ऑप्शन है पारो, दूसरा खिरोधर सिंह, तीसरा शिवा और चौथा लीला। तो कौन समझता था दोस्तों? तो शिवा जो है अपने आप को क्या समझता था? भाग्यशाली समझता था, भाग्यवान समझता था अपने आप को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। कहानी कर अनुसार कौन दिन भर रुआ सूता में बाझल रहेला। अब रुआ सूता में कौन दिन भर बझा हुआ रहता है ये पूछा जा रहा है। तो कौन बझा हुआ रहता है? शिवा कर बाप। जो शिवा का बाप होता है वह दिन भर काम धंधा में बझा हुआ रहता था, इसी को पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर। कहानी कर अनुसार कौन कहेला मोके मोर बेटा जरूरे उबाइर ले। उबाइर ले मतलब कि मेरा जो अभी जो दिन कट रहा है उससे बेहतर दिन हमको दिखाएगा, ये बात हुई। ठीक है, तो ऐसा कौन कहता है? शिवा कर बाप या शिवा कर माँ या पारो। तो किसके द्वारा यह बात कही जाती है? तो यह बात कही जाती है शिवा कर बाप के द्वारा। शिवा का जो बाप होता है अपना बेटा का पढ़ाई को देख के, क्योंकि वह हर क्लास में फर्स्ट डिवीज़न से पास करता था, बहुत तेज़ तर्रार लड़का था, इसी वजह से वो सोचता था कि इसका जल्द से जल्द नौकरी लग जाएगा और हम लोग का दिन घुरा देगा, इसीलिए यह बात कही थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। कहानी कर अनुसार शिवा काम में पढ़त रहा। अब शिवा किस चीज़ में पढ़ाई कर रहे थे इसके बारे में पूछा गया है। IA में, BA में, BSc में या क्यों नहीं अर्थात किसी में भी नहीं। तो किस में पढ़ाई कर रहा था? तो BSc पढ़ाई कर रहा था। ठीक है दोस्तों, BSc में पढ़ाई कर रहा था। और कहानी के अनुसार हम लोग देखे थे कि BSc जब कर रहा था और बाप के पास पैसा नहीं होने के कारण फॉर्म नहीं भर पाता है और शिवा एग्ज़ाम नहीं दे पाता है और उसका पढ़ाई छूट जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर। कहानी में कौन इम्तिहान देवे हो नी पारलक। अब कौन इम्तिहान, अभी हम लोग अगले क्वेश्चन में देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि वह
पैसा नहीं होने के कारण फॉर्म नहीं भर पाता है, फॉर्म नहीं भरने के कारण क्या होता है, एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, इम्तिहान नहीं दे पाता है। तो कौन नहीं दे पाता है? पहला ऑप्शन है पारो, दूसरा पारो कर भाई, तीसरा सीबा कर बहन और चौथा सीबा। तो कौन दोस्तों? तो सीबा जो है यह एग्ज़ाम नहीं दे पाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। कौन गरीबी कर कलंक से अपन परिवार के मुक्त करे के विचार राखत रहे? कौन जो है इस कहानी में किस पात्र के द्वारा ऐसी बात कही जाती है, या कौन ऐसा शुद्ध विचार रखता था कि अभी जो हम लोग गरीबी की रेखा में जो जी रहे हैं, गरीबी की कलंक जो हमारे ऊपर मड़ा हुआ है, उससे हम अपने परिवार को मुक्त कर देंगे, अर्थात मुक्ति दिला देंगे और इस दलदल से निकाल लेंगे। तो कौन ऐसा रखता था? सीबा रखता था दोस्तों विचार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। कहानी में केकर सपना चूर चूर हो जाएला। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है दोस्तों, इसमें हाई हो गया है, इसको होई कर लीजिएगा। ठीक है, एक आर छूटा हुआ है तो हो जाएला है। ठीक है, चलिए पारो, लीला, तीजू या सीबा। तो किसका सपना चूर चूर हो जाता है? सीबा का। क्यों सपना चूर हो जाता है? तो जैसे ही वो, क्योंकि वो पढ़ने में तेज़ तर्रार था और वह जानता था कि बीएससी करने के बाद हम कहीं ना कहीं हमें जॉब लग जाएगी, लेकिन वह इम्तिहान नहीं दे पाता है, एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, जिसके कारण उसका सपना चूर चूर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। कहानी में केकर लीलाव के बड़ा विचित्र बताल जा है। किसका लीलाव को, अर्थात किसका जो दिमाग है उसको बड़ा विचित्र बताया गया है? सीबा कर, भगवान कर, प्रकृति कर या बादल कर। तो किसका लीलाव को बहुत विचित्र बताया गया है? तो यहाँ प्रकृति का जो लीलाव है उसको विचित्र बताया गया है, क्योंकि प्रकृति हमेशा बदलते रहती है, अपने आप में बदलाव रखती है, इसीलिए विचित्र बताया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। कहानी में केकर नौकरी लागल पाछे उकर बियाह करवाए तैयारी होवे लागल। किसका नौकरी लगने के बाद, इस कहानी में किसका नौकरी लग जाता है और जैसे ही नौकरी लगता है उसकी शादी करवाने के लिए तैयारी होने लगती है। तो किसका? पारो का, सीबा का, किसुन का या तीजो का। तो किसका दोस्तों? सीबा का। सीबा जैसे ही पढ़ाई छूट जाता है तो वो प्राइवेट में कहीं पे नौकरी पकड़ लेता है, और जैसे ही नौकरी लगता है उसके माँ बाप उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं और अर्थात शादी की तैयारी करने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। केकर बियाह चट मड़वा पट बियाह नियर हो जाएला। तो किसका बियाह ऐसा होता है दोस्तों? सबको पता है, सीबा का। ठीक है, सीबा का विवाह ऐसे ही होता है, एकदम तुरंत में लड़की देखा जाता है और तुरंत शादी कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। सीबा कर बियाह में गवैया कर संगे संगे शहर कर के मन के न्योता देवल गेला। गांव का सबको तो न्योता दिया ही गया, साथ ही साथ शहर का किस शख्स को न्योता दिया गया था, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो शहर के आदमी मन के, छोड़ी मन के, पूतव मन के या बाबू मन के। तो किसको दिया गया था दोस्तों? तो शहर का जो बाबू लोग था, अर्थात जो सरकारी नौकर था, सरकारी अफसर लोग था, उन लोगों को भी न्योता दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। बियाह होवल पाछे सीबा के ले के शहर चल आवेला। जब बियाह हो जाता है सीबा का, उसके बाद वह शादी के बाद किसको साथ लेके शहर आ जाता है? भाई के, बहन के, पारो के या सौभे के। तो किसको लेके आ जाता है दोस्तों? तो यहाँ सभी को। पारो उसकी बीबी होती है और बहन और भाई दोनों को पढ़ाने के लिए वह शहर ले आता है। तो इस तरह से इसमें सभी ऑप्शन सही है, इसलिए चौथा इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। सीबा के पाए के बड़ा खुशनसीब समझत रहे अपने के। सीबा किसको पाके अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता था? पारो को, नौकरी को, माय के या बाप हार के। तो किसको दोस्तों? तो पारो के। उसकी बीवी जो है बहुत समझदार रहती है, इसलिए वह अपने आप को खुशनसीब समझता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। सीबा कर दुनिया औरो सुंदर कब बन जाएला। सीबा का जो दुनिया होता है औरो सुंदर कब बन जाएला, ये पूछा जा रहा है।
कि उसका ज़िंदगी है और भी सुंदर हो जाता है नौकरी मिलल से, बियाह होवल से, बेटा कर जन्म से या सौभे से। तो कब हो जाता है दोस्तों? जब उसका बेटा का जन्म होता है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी बड़ी खुशमिजाजी से गुजरने लगती है, इसलिए वह अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सुंदर मानने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। कौन कुआं में गिर के नाश हो गेलक। यहाँ कहानी में बताया गया है कि कौन जो है वह कुआं में गिर जाता है और गिरने के बाद नाश होना अर्थात मर जाना। ठीक है, मृत्यु को प्राप्त कर लेना। तो ऐसा कहानी में कौन सा पात्र है जिसकी मृत्यु कुआं में गिरने के दौरान हुई थी? तो पहला ऑप्शन है शिवा का, दूसरा पारो, तीसरा शिवा कर बाप और चौथा शिवा कर माँ। तो किसका हुआ था दोस्तों? तो शिवा का बाप जो है वह कुआं में गिर के मरता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। शिवा जे साल अपन खेती बाड़ी के साझा देवेला उ साल का होवेला। शिवा जब शहर जाता है और अपना जो खेती बाड़ी रहता है उन सबको साझेदारी में दे देता है, तो उस साल क्या होता है उसकी खेती बाड़ी के? बाप नाश होएला, नौकरी छूट जाएला, अकाल पड़ेला या बियाह होवेला। बियाह होने के बाद तो वह शहर जाता है और शहर में जाने के बाद तो वह नौकरी पकड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वह साझेदारी में देता है खेत, उसके बाद उसी दौरान अकाल पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। शिवा कर भूखो प्यास काले ख़त्म हो जाएगा। शिवा का जो भूख प्यास है वह क्यों खत्म हो जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। बापक नाश से अर्थात बाप की मृत्यु होने से, अकाल से अर्थात अकाल आ जाने से, तीसरा ब्याह से अर्थात ब्याह कर लेने के पश्चात, और चौथा तगादाव से अर्थात लोग तगादा में आ रहे हैं, पैसा मांगने आ रहे हैं उस लिए। तो किस लिए दोस्तों? ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में तगादाव से। ठीक है, अर्थात वो शादी में इतना खर्च करता है और सोचता है कि धीरे धीरे हम लौटा देंगे, लेकिन उसके बाप की मृत्यु हो जाती है और वह उधारी लौटा नहीं पाता और उसी दौरान अकाल भी पड़ जाता है, जिसके कारण वह पैसा नहीं लौटा पाता है। और जब लोग मांगने आ जाते हैं, इसी में वह उसका भूख प्यास जो है वह ख़त्म होने लगता है और वह दुबला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21 नंबर। कहानी कर अनुसार केकर मुँह बढ़ते जाएला। केकर मुँह बढ़ते जाएला। अब मुँह बढ़ते जाएला ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इस कहानी में शिवा कर, पारो कर, सुरसा कर या भाई कर। तो हम लोग जानते हैं, आप लोग अगर हिंदू संस्कृति से संबंध रखते होंगे तो आप लोग को सबको पता होगा कि जो सुरसा है उसका मुँह जो है वह अकाल वाला देवता है, तो उसका अकाल में वह पूरी विकराल हो जाता है, अर्थात इसी से यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि मुँह बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो सुरसा का मुँह बढ़ते जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। कहानी में कौन सोचेला कि मोय तो नी पढ़े पारलो, मुदा आपन छुआ पुता के खूब पढ़ामो। कौन ऐसा सोचता है कि मैं तो पढ़ नहीं पाया, और यह किसके लिए बात हो रही है? सबको पता है कि कौन नहीं पढ़ पाता है। तेज होने के बाद भी वह नहीं पढ़ पाता है, तो शिवा नहीं पढ़ पाता है और अपना जो छुआ पुता अपना बाल बच्चा है उसको खूब पढ़ाने का क्या रखता है? जज्बा रखता है। तो कौन रखता है ऐसा? शिवा रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। शिवा जब अपने के डॉक्टर से देखालक तो ऊ कतना कर दवाई लिख रहे। शिवा जब बीमार पड़ जाता है, भूख प्यास नहीं लगने लगता है, दुबला पतला हो जाता है, तो इसी दौरान वह सरकारी डॉक्टर से जाके दिखाता है। डॉक्टर मतलब डॉक्टर। ठीक है, तो वह दिखाता है तो वह कितना का दवा लिखता है ये पूछा जा रहा है। एक कोरी। अब एक कोरी कितना होता है दोस्तों? तो कोरी 20 को कोरी बोला जाता है। ठीक है, एक कोरी, दुई कोरी अर्थात 40, 5 कोरी अर्थात 100 और 4 कोरी अर्थात 80। तो कितना का लिखता है दवा? तो 5 कोरी 100 का दवा लिखता है, लेकिन उसके पास 100 रुपया भी नहीं रहता है और वह दवा नहीं ले पाता है और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। कहानी कर अनुसार केकर गत्तर सूख के ठटका नियर हो गेला।
किसका जो गत्तर है अर्थात उसका जो बदन है वह सूख के ठठका अर्थात एक जो तिनका होता है, जिस तरह से तिनका पतला होता है उसी तरह वो पतला दुबला हो गया है। ऐसा कौन सा पात्र है जो इस तरह से हो गया है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है सीबा, दूसरा पारो, तीसरा छोटकी और चौथा मंझली। तो कौन हो जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे सीबा हो जाता है ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सीबा नहीं हो जाता है, पारो हो जाती है। पारो का जब शादी होता है उस वक्त भरी बदन की रहती है, लेकिन जब सीबा का हालात इस तरह से होता है तो वह भी पतली दुबली हो जाती है। तो कहानी में सूख के ठटका नियर हो जाएगा, तो यह पारो के बारे में कहा गया है, ठीक है। दुबला पतला तो सीबा भी हो जाता है, लेकिन ठटका से जो कंपेयर किया गया है यह पारो के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। कौन काम से घर घूरल पाछे सीधा डिसना में ढलई देवेला। अब डिसना किसको कहते हैं दोस्तों? बिस्तर को, ठीक है। बिस्तर को डिसना कहते हैं और ढलई देवेला अर्थात लेट जाना। तो कौन काम से घूरने के बाद सीधा अपने बिस्तर पे जाके लेट जाता है? तो कौन लेट जाता है दोस्तों? पारो, छुआ मन, सीबा कर माय हार या सीबा। तो सीबा ऐसा लेट जाता है क्योंकि वह इस तरह से अपनी उधारी भी नहीं चुका पाता है, कर्ज के बोझ में तले रहता है, दबे रहता है, इसलिए वो उसकी हालत इस तरह से हो गई है कि किसी से बात करने तक का मन नहीं होता है और वह सीधा काम से आने के बाद बिस्तर पे पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। कहानी कर अनुसार डिसना माने का होवेला। डिसना माने क्या होता है दोस्तों? अभी हम लोग देख चुके हैं, डिसना मतलब बिस्तर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। कहानी कर अनुसार सीबा कय गो छुआ मनक बाप रहेला। सीबा जो है वह कय गो छुआ मनक बाप रहेला? 2 गो, 5 गो, 7 गो या 11 गो। तो कय गो छुआ मनक बाप रहता है दोस्तों? तो 5 गो छुआ का बाप रहता है सीबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर। कहानी कर अनुसार सीबा कर बड़ बेटा ई साल का कर इम्तिहान दे। सीबा का जो बड़ा बेटा रहता है वह इस साल किस चीज़ का इम्तिहान देगा, ये पूछा गया है, यह कहा गया है कहानी में। और आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये साल जो इस साल चल रहा है उसमें किस चीज़ का एग्ज़ाम देगा, आईए का, बीए का, बीएससी का या क्यों नहीं। तो किस चीज़ का देगा दोस्तों? तो यहाँ पे आईए का एग्ज़ाम देगा, ठीक है। सीबा का जो बड़ा लड़का होता है उसके बारे में बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। सीबा कर भाई कौन क्लास पास कर गेले रहे। सीबा का जो भाई होता है वह कौन सा क्लास पास कर जाता है, कहानी में ये बताया गया है और आपसे भी यह पूछा गया है। तो 7वां पास कर जाता है, आईए पास कर जाता है, बीए पास कर जाता है या बीएससी पास कर जाता है। तो क्या पास कर जाता है? आईए पास कर जाता है। उसके बाद वह भी काम धंधा खोजने लगता है, क्योंकि आगे पढ़ाने का सीबा का ताकत नहीं होता है, इसीलिए वह उसकी पढ़ाई को बंद करवा देता है और उससे भी काम धंधा करवाने लगता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। सीबा अपन कारखाना में केकर ले एगो लड़का ठीक कर ले। सीबा जो है जहाँ काम करता है जिस कारखाने में, उस कारखाने में किसके लिए एक लड़का जो है वह ठीक करता है अर्थात फिक्स करता है। पारो ले, पारो के लिए तो नहीं, पारो का तो खुद वह हस्बैंड होता है तो उसके लिए तो नहीं। बेटी ले तो बेटी लिए हो सकता है, बहन ले तो बहन के लिए भी हो सकता है, मौसी ले तो मौसी के लिए तो कहानी में बात ही नहीं आया है। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच रहा है, बेटी या बहन ले। तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे बहन के लिए, क्योंकि अब माँ बाप जब मर जाता है तो बहन की जिम्मेदारी सीबा पे आ जाता है, इसलिए वह सीबा का जल्द से जल्द ब्याह करना चाहता है। यहाँ तक सोच लेता है कि ब्याह में अगर हमें डाँड़ दोन बेचना पड़े तो वह बेच के भी बहन का ब्याह कर देंगे, लेकिन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर, और यह आज का लास्ट प्रश्न है। कहानी कर अनुसार कौन कहेला गोटा घर छुआ पुता से भरल आहे।
यह बात किसके द्वारा कही जाती है कि जो पूरा घर है वह पूरी तरह से छुआ पुता से भरा हुआ है, इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा किसके द्वारा यह बात कही जाती है? पहला ऑप्शन है शिवा के द्वारा, दूसरा पारो के द्वारा, तीसरा मायहार के द्वारा और चौथा बहिनहार के द्वारा। तो यह बात किसके द्वारा कही जाती है, यह आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, यह आप लोगों के लिए छोड़ा गया है। आप लोग अगर ध्यान से इस प्रश्न को देख रहे हैं तो आप लोग इसका उत्तर आसानी से बता पाएंगे, इसीलिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। अब देखते हैं कमेंट में कितने लोग मेरी क्लास को सीरियसली लेते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं समझूंगा कि आप लोग को मेरी क्लास की ज़रूरत है, तो मैं कल से क्लास कंटिन्यू सुबह शाम दोनों रखूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए जल्द से जल्द, और वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सुबह हम लोग मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।